आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट जनरल पार्टनरशिप बेस्ड ऑन पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप दो प्रकार के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 7 बोलता है पार्टनरशिप एट विल के बारे में, ठीक है। तो इसमें वैसा पार्टनरशिप जो विदाउट स्पेसिफिक टाइम लिमिट, मतलब जिसमें टाइम लिमिट दिया ही नहीं गया हो, ठीक है, उसके क्लोजर का, तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। तो देख सकते हैं यहाँ पे, क्रिएटेड विदाउट अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ इट्स क्लोजर इट्स टर्म एट पार्टनरशिप एट विल। मतलब जिसके क्लोजर का टाइम लिमिट नहीं दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, two condition that have to be fulfilled by the firm to be become partnership at will। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 7 बोलता है कि दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए अगर वो पार्टनरशिप एट विल है। तो पहला कंडीशन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड हैव नॉट एनी फिक्स्ड एक्सपायरेशन डेट। मतलब पार्टनरशिप का एक्सपायरेशन डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड कहता है, नो पार्टिकुलर डिटर्मिनेशन, मतलब उसमें कोई भी पार्टिकुलर डिटरमाइन नहीं किया गया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है, तो एनी एम टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक अंडरटेकिंग। मतलब इसमें पार्टिकुलर्स रहेगा लेकिन इसमें पार्टिकुलर्स डिटरमाइन नहीं रहेगा। व्हेन पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ अ टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क और स्पेसिफिक बिजनेस ओनली, ठीक है। इसके का मेन एम ये रहेगा कि ये किसी विशेष कार्य को पूरा करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये पार्टनरशिप जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाएगा, और जैसे वो वर्क कंप्लीट होगा ये पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है बेस्ड ऑन पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो अनरजिस्टर्ड वो है जो रजिस्टर्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। इस्टेब्लिश बाई एक्सिक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट बाई द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट करके सिर्फ पार्टनरशिप ऑन करते हैं तो वो हो जाएगा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रार के माध्यम से अगर उसे रजिस्टर्ड किया गया है तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फॉर्म इज टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार के माध्यम से अगर रजिस्टर किया गया है तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाएगा, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो है उसमें लायबिलिटी दोनों पार्टनर्स की या दो से अधिक जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अगर लिमिटेड होती है कि इतना ही आपको वर्क करना है या इतना ही आपको एसेट जो है देना है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।